जैसे रामायण में 7 कांड है ना, बाल अयोध्या 7 कांड, ऐसे बस नाम अलग अलग हैं। यहाँ कांड है 7, तो भागवत में 12 स्कंद हैं, 12, और अध्याय हैं 335, 335 अध्याय भागवत में। जो सत्यनारायण कथा होती है 5 अध्याय की होती है, ऐसे भागवत में 335 अध्याय, 335, और श्लोकों की संख्या है 18,000, 18,000 श्लोक हैं इस पूरी पोथी में। लेकिन एक बात मैं आपको कड़वी सी सुनाऊं कि लिखा पढ़ी में तो भागवत में श्लोक हैं 18,000 लिखा पढ़ी के अनुसार, लेकिन जो अवेलेबल श्लोक हैं इस समय जो उपलब्ध हैं पोथी में वो 14,000 है। लिखा तो 18,000 श्लोक की भागवत, लेकिन जो उपलब्ध हैं वो 4,000 कम है। भी हमारे पास 4,000 नहीं है। जो पोथी आप अध्ययन करो ठीक से, इसमें श्लोक हैं 14,000, तो 4,000 कहाँ चले गए। तो आपने कथा सुनी होगी, बिहार में एक विद्यालय था पहले, पुस्तकालय, नालंदा था ना, नालंदा। तो हमारे जितने भी ग्रंथ थे, वेद पुराण सब वहीं पर संग्रहित थे, उसकी पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में। हमारे दिव्य दिव्य ग्रंथ सब वहीं पर जमा थे। और आप सबको पता है कि पहले ये छापे खाने नहीं होते थे, प्रेस नहीं होते थे पहले कि वो 1,000 प्रतियाँ और 15,000 पुस्तकें छप रही हैं एक साथ। पहले वो हस्तलेखन होता था, हाथों से लिखते थे पुस्तकें। तो ये तो था नहीं कि वो प्रेस में चली गई और वो कंप्यूटर में पड़ गई और 10,000 किताबें छप गई, 1,00,000 छप गई। ये तब तो है ही नहीं, तब हाथों से लोग लिखते थे किताबें, ग्रंथ। तो 2-4 प्रतियाँ होती थी सब मिला करके, 2-4 प्रतियाँ, ठीक है। तो वो सब नालंदा में संग्रहित थी। और एक वो शासक था, वो मुगल, आप नाम से परिचित हो गए, वो चिढ़ गया, हिंदुओं के पास इतना खजाना है साहित्य का, ग्रंथों का, और जलते तो थे। हमारा नुकसान बहुत किया गया है, बहुत नुकसान हमारा हुआ है। मुगलों ने, अंग्रेजों ने देश का बहुत नुकसान किया। और रहा सहा नेता लोग कर रहे हैं, नेता भी नुकसान कर नहीं कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपया यहाँ का लूट लूट के स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं, स्विस बैंकों में अरबों खरबों रुपया। पैसा यहाँ कहाँ जमा, वहाँ हो रहा है विदेशों में। तो नुकसान नुकसान हम लोग खाली सहते आ रहे हैं। वो अंग्रेज लूटे, मुगल लूटे, रह गए, नेता लूट रहे हैं देश को, तो खाए जा रहे हैं। तो वो चिढ़ गया, वो मुगल शासक था वो, कि बहुत संपदा है इनके पास, ये तो अनमोल संपदा है, सब संग्रहित है, एक कमरे में भरी पड़ी है पूरे। अरे इतना बड़ा कमरा लाइब्रेरी थी, आप जानते होंगे। आग लगवा दिया उसने पूरे विश्वविद्यालय में, नालंदा में। 6 महीने तक हमारे ग्रंथों की राख होती रही। 6 महीने तक इतना विशाल हमारे पास संग्रह था ग्रंथों का, 6 महीना तक आग जलती रही हो। और सारी हमारी अनमोल धरोहर जो थी वो सब उसी में सुहा हो गए। एक प्लस पॉइंट ये था अपने देश का कि हमारे यहाँ श्रुति परंपरा थी। श्रुति माने लोग सुन के याद कर लेते थे ग्रंथों को। तो शिष्य लोग सब ये ग्रंथ याद किए हुए थे, और भागवत वगैरह से उसमें सुहा हो गए थे उसी में। अब याद कोई कितना भी रखे, लेकिन कुछ तो भूल ही जाता है। तो फिर वो शिष्य लोग याद करके उसको दोबारा लिखे भागवत को। तो 18,000 की पहले थी वो पुस्तक, लेकिन अब याद वाली बात मैं कहना फिर दोहराऊं कि कुछ तो भूल ही जाता उसमें से, कुछ तो भूल ही जाएगा। जैसे आप कथा सुन रहे हो तो क्या आपको सब कुछ याद हो रहा है क्या? कुछ तो भूल जाओगे भाई यहाँ से उठते ही। तो श्लोक थे 18,000, लेकिन बाद में जो रह गए श्रुति परंपरा के अनुसार वो 14,000 ही इसमें अवेलेबल हैं। ये हमारे लिए घाटे का विषय है कि 18,000 श्लोक की हमारी भागवत अब थोड़ा सिकुड़ गई, थोड़ी छोटी हो गई। तो एक बार फिर से याद कर लो, 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक की कथा ये लिखी गई थी। तो अब समझ सकते हो कि कितनी बड़ी कथा है ये। 335 अध्याय हैं, तो इसको पूरा करने में ये 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन कहाँ पूरे होने वाली है? कहाँ पूरी हो सकते? वो लगता होगा कि अरे 7 दिन की भागवत होती है, 11 दिन की भागवत क्या बोलेंगे महाराज जी इसमें? 7 दिन की तो होती है, क्या बोलेंगे? 11 दिन भी कम है कथा के लिए, 11 साल भी कम है। 11 साल का मंच लगा दो ऐसे लगातार, तब भी ये कथा नहीं पूरी हो पाएगी। इतना अथाह सागर है।